जिन कौमों के पास तारीख, जिन कौमों के पास सखाफत, जिन कौमों के पास कल्चर होता है, वो कौमें हमेशा पूरी दुनिया में जानी जाती है। जैसे कि हम भी खुश नसीब है, हमारे पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर आज भी तारीखें मौजूद है। और मकली कब्रिस्तान की बात होती है तो क्योंकि मकली कब्रिस्तान के अंदर 400 साल की यहाँ पर तारीख दफन है। जैसे कि 400 साल इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 400 साल जो सिंध का जो कैपिटल था वो ये ठट्टा और मकली था। और उस ज़माने के जो 400 साल यानी कि 1340 से लेकर 1700 तक के जितने भी बादशाह, गवर्नर, जितने भी वज़ीर, जितने भी गुजरे, उनकी कब्रें, उनके मकबरे और उनके जो आर्मी, उनके सोल्जर इस कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है। जैसे कि इस कब्रिस्तान की बात करते हैं तो क्योंकि ये हमेशा कब्रिस्तान मगरब से स्टार्ट हुआ है और मशरक़ पे ख़त्म हो गया है। यानी कि मगरब की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मगरब की तरफ जो कब्रें हैं वो आज से 700 साल पहले यहाँ के लोकल हुक्मरानों की है, जिन लोगों ने इस कब्रिस्तान का बुनियाद रखा था। वो जो पहला जो बादशाह सन 1340 का था वो जाम तमाची था। यानी कि जाम तमाची का सिलसिला 1520 और 1521 तक के जाम तमाची के बाद जाम तमाची के ख़ानदानों का सिलसिला चलता रहता है। यानी कि जो आखिरी बादशाह वो जाम फिरोज था। फिर 1521 के बाद यहाँ ठट्टा के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ था। वो यहाँ का रूलर नहीं था, जो सेंट्रल एशिया का रूलर था, जो अपनी फ़ौजें लेके 1521 के टाइम पे वो ठट्टा के ऊपर उसने हमला किया था। फिर यहाँ के जो लोकल हुक्मरान थे सिंधी, जाम तमाची, जाम निज़ामुद्दीन, फिर जाम निज़ामुद्दीन के बाद जाम फिरोज़, उनको शिकस्त देके फिर यहाँ पर हुक्मरानी अरगुनों ने की थी, इशाब अरगुन। फिर अरगुनों को शिकस्त देने वाले वो पठान तरखान कारपेंटर वो इससे अव्वल था। जैसे कि ईसा इस मकबरे में खड़े, ये ईसा 2 है, इनका दादा था। फिर तरखानों को शिकस्त देने वाले वो मुग़ल थे। वो जो टाइम शुरू होता है मुग़लों का 1512 से लेकर 1700 तक, वो टाइम अकबर का टाइम शुरू हो जाता है। फिर देखिए मकली के अंदर कब्रों की कुल तादाद देखते हैं तो 5 लाख से लेकर 10 लाख मिलते हैं, क्योंकि ये मुसलमानों का एशिया का बड़े में बड़ा और दुनिया का दूसरे नंबर पे ये मकली का कब्रिस्तान है। अगर इस कब्रिस्तान की हम कुल एराज़ी देखते हैं तो हमें 912 एकड़ इसकी कुल एराज़ी मिलती है। फिर इस कब्रिस्तान को एक एजाज़ भी मिला है 1981 से कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर है। और इसके अंदर जो है ना 4 द्वारों के मुख्तलिफ जो है। बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी है। शायद ये ऐसी इन्फॉर्मेशन मैंने हिस्ट्री में शायद पहली बार सुनी है। हो सकता है पहले भी डॉक्यूमेंट्री में सी हो, लेकिन ये बहुत बेहतर दी है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे पूछनी है कि सुना है कि यहाँ मकली कब्रिस्तान में सहाबा कराम और ताबईन की कब्रें भी हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे उस ज़माने में, ऐसा कुछ है? जैसे कि देखो ना, मकली की बात होती है और ठट्टा की बात है। देखिए कि बाबुल इस्लाम को किला कहा जाता है, खास करके सिंध को और खास करके ठट्टा को, क्योंकि नबी साईं के टाइम पे यहाँ पर 5 साहब आए थे। शायद इनकी कब्रें तो मैंने नहीं देखी है और मैंने नहीं हिस्ट्री में पढ़ी है। बाकी असाबी यहाँ पर है, जिसको अब्दुल्ला शाह असाबी कहा जाता है। क्योंकि असाबी देखो ना, ये तकरीबन 550 या 600 साल पहले आया था यहाँ पर दीन तबलीग के लिए, बगदाद और इराक से यहाँ आया था। इसको असाबी इसलिए कहते हैं कि असाबी यानी कि मारूफ लक़ब है उसके ऊपर। वैसे तो इसकी जो पुश्ती ऊपर से जो मिलती है शेख गुलाम कदर शाह जिलानी, जैसे कि ये 29वीं पीढ़ी है। असल में लोग भूल जाते हैं, इसको सहाबा समझ के आ जाते हैं, हालांकि असाबी अल मारूफ इनके ऊपर लक़ब है। अच्छा, आखिरी सवाल मुझे पूछना, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं माशाल्लाह। आखिरी सवाल थोड़ा सा मेरा क्रिटिकल है, थोड़ा सा इंटरेस्टेड भी है एक तरह से आवाम के लिए। एक पुराना कब्रिस्तान है, आप यहाँ पर रह चुके हो, आते भी हो, आपकी ड्यूटी भी यहाँ पर है माशाल्लाह। तो आपको मालूम है कि जिन्नात का जिक्र कुरान में भी है और गैबी मखलूक का जिक्र भी कुरान में भी है। तो कब्रिस्तान में तो ये चीज़ें मेरे ख्याल है नॉन स्टॉप होती होंगी यहाँ पर। तो क्या ख्याल है, कोई ऐसा सुना है या आपने कभी देखा है या फिर ऐसा कुछ मालूमात है यहाँ पर, कुछ ऐसी चीज़ें नजर आई हैं कभी या महसूस कभी किया है? देखिए ना, मैं जब फ्री टाइम पे बैठ जाता हूँ तो मेरी आदत है, मैं कोई ना कोई गूगल पे कोई ना कोई चीज़ सर्च करता रहता हूँ। जैसे कि हिस्ट्री के बारे में मैंने जब एक सर्च किया तो मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली, ताकि एक पंजाब का मौलवी था, उसका शायद अभी मैं नाम भूल गया, बड़ा मुफ्ती था। उसने एक फतवा दी थी कि जुनाद का एशिया का बड़े में बड़ा जेल और बड़े में बड़ी हॉस्पिटल इस मकली कब्रिस्तान के अंदर है। क्योंकि मैं भी यहाँ पर 2017 से आऊँ, अब 2025 यानी कि 8 साल हो गए, मैंने ऐसी भी चीज़ नहीं रहती। बाकी जुनाद तो होती है, उसमें कोई नहीं शक है। अच्छा, जिस मकबरे में यहाँ पर ये किसका मकबरा है सर? जैसे कि इसके अंदर हम जाएंगे अभी, क्योंकि चलते हुए बात भी करेंगे और नाज़रीन भी देखेंगे। हम मकबरे के अंदर आ चुके हैं और ये मकबरा हमें जो है दिखा रहे हैं। मकबरा जरा घुमा के दिखाना जरा। बहुत ही खूबसूरत मकबरा है और तारीखी मकबरा है। इसके बारे में ज़रा आप बताएं सर। जैसे कि आपने इसकी खूबसूरती की बात की कि अगर इसके अंदर खूबसूरती देखोगे तो आपको ज़्यादा तो राजस्थानी खूबसूरती यहाँ पर मिलेगी। राजस्थान बम्बई भी सिंध का पार्ट था, जबकि कैपिटल ये ठट्टा था। अभी ये मकबरा तकरीबन आज के वक्त के हिसाब से ये 413 साल पुराना मकबरा है। ये 1612 का मकबरा है। ये ईसा खान तरखान 2 का मकबरा है,
जो सन 1612 से लेकर 1644 तक ये सिंध का गवर्नर रहता है। फिर जब 1644 में ये इंतकाल कर गया था तो इनकी कब्रें, बाकी इनके ख़ानदान की कब्रें इस कमरे के अंदर आज भी आपको मौजूद मिलेगी। ये मकबरा इसने अपनी ज़िंदगी में बनवाया जिसको बनने में 18 साल लग गया था। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और बहुत मज़ा आया। अगर हमारी आवाम ये इस इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर सुनेगी वाकई में उसको उनको बहुत बेहतरीन जो है जनरल नॉलेज मिलेगी। आगे देखेंगे गाइस, आगे मज़ीद आपको कवरेज दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला भी। होते हैं।